प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? तो आज मोशन एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 देखेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं। हेलेन केलर क्या बोली है, यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहे कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर लगातार हम अपने काम में लगे रहेंगे जरूर हम सफल होंगे। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। तो प्यारे बच्चों, कर्व लाइन को कैसे हम मेजर करेंगे? कर्व का मतलब होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। सीधा लाइन को तो मीटर से हमने मेजर कर लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम स्केल लगा के मेजर कर दिए। कर्व लाइन का मतलब ऐसा लाइन को कैसे मेजर करेंगे, इस पर थोड़ा विचार करिए। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन डायरेक्टली बाई यूजिंग ए मीटर स्केल। मान लीजिए इसको हमें मापना हो तो मीटर स्केल से हम कैसे इसको तो देखो यहाँ रखे 0 पे, ये 6 पे आया तो हम 6 सेंटीमीटर हो गई, 6 इंच हो गया ये मान लिए। लेकिन कर्व लाइन को कैसे मापेंगे? क्या कोई तरीका है मापने का? तो बता सकते हो? वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। कर्व लाइन को मापने के लिए एक धागे का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो अगले में देखते हैं। इस तरह मान लो आप यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करना है। तो ये इसी सीध में धागा को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लेके हम इसके सीध में यहाँ तक ले जाते हैं। फिर धागे को फैला देते हैं और इस मीटर स्केल के सहारे माप लेते हैं। मैंने इसको ठीक इसी तरह हम इसके साइड में रख दिए, फिर उसको धागे को सीधा कर दिए और मीटर स्केल से नाप लिए। तो इस तरह हम कर्व्ड को भी हम माप सकते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, कर्व लाइन को भी हम मेजर कर सकते हैं। मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब कुछ प्यारे बच्चों मूविंग थिंग्स के बारे में हम जानेंगे कि कैसे वो मूव करती है, कैसे वो रोटेट करती है। तो बर्ड इज ए नोट एट द सेम प्लेन आफ्टर सम टाइम, दैट मीन्स बर्ड इज इन मूविंग पोजिशन। मतलब बर्ड मान लो नीचे है और से उड़ने लगी, प्लेन चेंज हो गया, मतलब वो मूविंग पोजीशन पे आ चुकी है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कॉल्ड मोशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद करिएगा। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द मोशन। टाइम की सापेक्ष अगर वो अपने पोजीशन को चेंज करता है, जैसे मान लो हम यहाँ हैं और 2 सेकेंड में हम यहाँ आ गए, तो हमने क्या किया, चेंज किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। रनिंग ए पर्सन इज कॉल्ड इन मोशन। कोई ऐसे दौड़ रहा है तो क्या कहेंगे, मोशन में है। तो मोशन में हमेशा पोजीशन चेंज होता है। आज यहाँ खड़े हैं और दौड़ के हम यहाँ आ गए, तो पोजीशन यहाँ से हम चेंज कर लिए और इसमें कुछ टाइम भी लगा। देखो ये पोजीशन अपना चेंज कर रहा है। अब टाइप्स ऑफ मोशन, प्यारे बच्चों बता सकते हो कितने तरह का मोशन होता है? एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। बिल्कुल सीधी रेखा में साइकिल जा रही है, एकदम सीधा, बस जा रही है सीधी, ट्रेन अगर सीधी जा रही है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इज मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे व्हीकल मूव कर रही है, इस मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अगला होता है सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो कोई साइकिल से ऐसे ट्रैक पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे ये मान लो ये घड़ी है, तो इसकी सुई ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है सर्कुलर में, सर्कुलर पाथ पे, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन है आपके घर में, तो एक ब्लेड है, उसमें 3 ब्लेड लगे होते हैं, एक पे पॉइंट रख दीजिए, डॉट पॉइंट का निशान बनाइए। अब ऐसे से मूव करती है तो पॉइंट भी तो उस फैन के साथ मूव करेगी, तो सर्कुलर मूविंग उसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं। इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जिसका पाथ सर्कुलर हो। ये पाथ क्या है, सर्कुलर है। एक होता है पीरियोडिक मोशन। कोई बता सकते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है?
When an object repeat its motion after some time, this type of motion is called periodic motion. जैसे आप एक घड़ी देखते होंगे, उसमें एक पेंडुलम लगा होता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, कुछ समय के बाद फिर वापस ऐसे आया, फिर वापस, तो मैंने रिपीट करता है। इस तरह के मोशन को हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं। ये ब्रांच ऑफ ट्री, जैसे कोई पेड़ है हवा में, ऐसे फिर ऐसे आप देखे होंगे, तो ये भी क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन, वो रिपीट होता है ऐसे ऐसे ऐसे। टू एंड फ्रो, मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, झूले पे बच्चे आप लोग झूलते होंगे, स्कूल में आप झूले पे बैठे, झूला आगे गई पीछे आई, फिर आगे पीछे, तो वो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन, जो रिपीट करे। पेंडुलम, ये पेंडुलम हो गया। तो ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। माने ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए सम टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। मोशन कुछ समय के बाद ये रिपीट करे, इसे हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया, ये सब एग्जाम्पल क्या है, पीरियोडिक मोशन का है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कहना ही क्या चाह रहा है, ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। कुछ वस्तु होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं प्यारे बच्चों, माने एक ही वस्तु है। कुछ एग्जांपल्स देखिए, द मोशन ऑफ ए बॉल अलोंग द ग्राउंड, एक बॉल आपने फेंका है, ऐसे घुमा के फेंक दिया, तो मूव भी कर रही है, ऐसे रोटेट भी कर रही है बॉल, तो ऐसे रोटेशन भी हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर रही है। द बॉल इज रोलिंग, ऐसे रोल भी हो रहा है ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। तो द बॉल अंडरगो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन भी हुआ क्योंकि वो सीधी रेखा में जा रही है, एज वेल एज रोटेशनल मोशन भी हुआ कि वो अपने धुरी पे रोटेट हुई, जैसे लट्टू आप नचाते हो, ऐसे दिए तो ऐसे भी नाचती है, आगे भी बढ़ती जाती है, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी हो गया, या सर्कुलर मोशन भी हो गया। तो इस तरह एक वस्तु में कभी कभी एक से ज़्यादा भी मोशन होती है। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल, स्नेल का मतलब घोंघा, बरसात के दिनों में नदी के किनारे घोंघा दिखाई देता है या तालाब में। ऑन द ग्राउंड ए बटरफ्लाई फ्लाइंग, मून गोइंग अराउंड द अर्थ, मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है, सो दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, पूरी हमारी चारों तरफ मोशन होता है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि मोशन चारों तरफ होता है, इसलिए मोशन का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आप पूरा उम्मीद है कि आप सीखे होंगे मोशन के डिफरेंट काइंड, रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में जो मोशन होगी स्ट्रेट लाइन पे, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन जो कुछ समय के बाद फिर वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए, पीरियोडिक मोशन। तो इस तरह प्यारे बच्चों बहुत खुशी होता है आपसे मिलके, फिर मिलेंगे। थैंक यू। न्यू चैप्टर में।